हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अपने घर पे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और जो है मेहनत कर रहे होंगे। और जो हम लोग आप लोगों को जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी। माई सेल्फ JK वैष्णव और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का सेंट ऑस्टिन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम लोग जो है एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं पूरा का पूरा। हम लोगों ने हम लोगों ने रिफ्रैक्शन जो है लाइट की वो कहानी पढ़ ली। अब इसी का सेकंड पार्ट है, लाइट का ही सेकंड पार्ट है। चैप्टर अलग दिया हुआ आपकी बुक का, उसके अंदर हम लोगों को जो है ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ना है, स्कैटरिंग होता है, रेनबोज फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है। तो चलिए आप और हम मिलकर के शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आज का जो है वो क्या कहता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई वो है ह्यूमन आई, उसका आई का स्ट्रक्चर, एकोमोडेशन पावर और उसमें डिफरेंट तरह के जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रेडी हो आप लोग? रेडी हो तो चलिए। आपको अब दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे स्क्रीन पर बना हुआ है क्या, ह्यूमन आई का एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम बना हुआ, फोटो बना हुआ है, कुछ टर्म्स लिखी हुई है, वो टर्म्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा जी, साइंस जैसे आप 10th में पढ़ रहे हो, अभी 10th के अंदर क्या है कि ह्यूमन आई जो है यही चीज़ आपको 12th में भी पढ़नी है। लेकिन जो फिजिक्स के पोर्शन में आता है ना, उसमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं स्ट्रक्चर के उन्हीं पार्ट्स को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज आते हैं या इमेज फॉर्मेशन के लिए काम आते हैं। बाकी आने वाले कुछ पार्ट्स को हम लोग थोड़ा रफली ऊपर डिस्कस कर लेंगे। मेनली हमारा टारगेट, हमारा फोकस होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के, क्योंकि फिजिक्स जो है वो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है। बाकी आई का स्ट्रक्चर आपका बायो का पार्ट है, ह्यूमन आई है। हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं तो बायो के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, तो उस समय आप लोग करोगे तो मेरे हिसाब से वो बाकी बचे हुए जो पॉइंट्स हैं, आई का वर्किंग फंक्शनिंग जो है किस किस पार्ट्स का कैसे होगा वो उस समय हो जाएगा। अभी ये जो फोटो दिखाई दे रहा भाई मेरे को आपको, इसी की हम लोग बात करेंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं आई के स्ट्रक्चर से, जैसे मैं चल रहा हूँ उसी तरह से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जो पार्ट आता है वो ये है स्क्लेरा। आपको दिखाई दे रहा होगा, आई दिखाई दे रही है, अपनी नहीं तो अपने पड़ोसी के आंख में देख लो, पड़ोसी नहीं तो अपने भाई बहन मम्मी। अगर हम लोग आई का स्ट्रक्चर देखते हैं मिरर में, अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या होता है, ये सबसे बड़ा वाइट कलर का सा पार्ट होता है, सॉलिड है ना, जो हमें दिखता है। बॉल, आई बॉल होती है तो व्हाइट कलर का जो ये पार्ट होता है, ये व्हाइट कलर का पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं बेटा जी? स्क्लेरा। इस स्क्लेरा के अंदर मेनली क्या होता है, ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ये आपको जनरली क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है आई के स्ट्रक्चर, आई को मेनली लेंस का काम तो अंदर वाला पार्ट होता है, तो ये बाहर वाला पार्ट सेफ साइड देने का काम करता है। इसी के नीचे कोरोइड होता है। कोरोइड जो है वो इसको ब्रेन ब्लड सप्लाई वगैरह जो है वो करेगा। मतलब स्क्लेरा और कोरोइड मिलकर के काम करते हैं, आई को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। वो उसको नर्व्स आती है, आपने देखा होगा आंखें लाल हो जाती है, मसलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, वेन्स में जो है वो ब्लड फ्लो होता है, तो आपने देखा होगा आई थोड़ी बहुत कई बार रेडिश भी हो जाती है, लाल भी हो जाती है। तो वो ये स्क्लेरा और कोरोइड जो है ये हमारे पास में काम आते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ। इस तरफ बेटा जी हमें सबसे पहले दिखाई देता है कॉर्निया। क्या है हमारा? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है बेटा जी? अगर आप अपनी आई को देख रहे हो ध्यान से तो अपनी आई के अंदर एक बड़ा सा सर्कल टाइप दिखाई दे रहा है अपने को सेंटर के अंदर। ये जो सर्कल होता है यही हमारा कॉर्निया है, ठीक है ना। ये जो कॉर्निया है इट बिहेव्स लाइक आवर फर्स्ट लेंस, पहले लेंस की तरह हमें बिहेव कर रहा है। यानी यहाँ से लाइट रेज जो आएगी वो कॉर्निया के थ्रू आई में एंटर करेगी। ये गेट हो गया एक तरह का, ठीक है ना, इससे आई में एंटर कर रही है, ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मोबाइल का कैमरा होता है, DSLR कैमरा वगैरह, उसमें लेंस तो लगा हुआ होता है, उसके बाहर एक ग्लास लगा हुआ होता है लेंस की सेफ्टी के लिए। वो जो ग्लास है ना, जस्ट लाइक वैसा ही हमारा क्या है, कॉर्निया, ठीक है भाई बेटा जी। अभी कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। आइरिस जो होता है वो जो है ट्रांसपेरेंट होता है,
वो आपका जो है लाइट रेज को एंट्री देता है, जैसे कॉर्निया से लाइट रेज एंट्री गई, आइरिस के अंदर गई। एक्सेस लाइट को रोकने का काम जो है वो हमारा आइरिस करता है। प्यूपिल बीच में ब्लैक कलर का सा पॉइंट होता है, ये प्यूपिल होता है बीच के अंदर। कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के ठीक पीछे ब्लैक कलर का जो डॉट दिखाई देता है, अपने को अगर बाहर से देखेंगे तो ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देता है, वो होता है हमारा प्यूपिल। ठीक है, एक्सेस लाइट को एंट्री करने से रोकता है। अब ये जो लेंस है जो यहाँ पे पीछे दिख रहा है, ये एक तरह का कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। मेनली हमारा फिजिक्स का काम जो है वो लेंस से होता है, यही आता है। इस लेंस को हम लोग जो है वो आईपीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? आईपीस भी बोलते हैं। और ये जो लेंस होता है मसल से बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मेन जो इमेज फॉर्मेशन का फंक्शनिंग है वो इसी लेंस का है। ये लेंस क्या होता है, ये सीलियरी मसल्स पे होती है। आई की मसल्स होती है जो दिख रही है ना, ये सीलियरी मसल्स जो होती है ये सीलियरी मसल्स पे टिका हुआ होता है। सीलियरी मसल्स क्या करती है, देखो इस तरफ भी है, यानी लेंस जो है वो कहीं ना कहीं टिका हुआ होगा किसी स्ट्रक्चर पर, तो सीलियरी मसल्स जो है वो यहाँ पर भी होती है। ये सीलियरी मसल्स क्या काम करती है? सीलियरी मसल्स जो है इनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, अपने आप लूज होती है, अपने आप जो है वो टाइट होती है। मतलब आँख की कैपेसिटी होती है हमारी, जो ब्रेन उसको सिग्नल देता है उसके हिसाब से हम लोग कई बार यूँ करते हैं ना, आँख को फैलाने की कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग यूँ ढक लेते हैं लाइट को, आँख को बंद कर, मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। ये जो सीलियरी मसल्स होती है इनकी वजह से हमारा ये जो लेंस है ना, ये अपने आप अपनी साइज को कम ज़्यादा करता है, जिसके इसकी फोकल लेंथ जो है ना वो अपने आप एडजस्ट होगी। वो हम बाद में पढ़ेंगे उससे क्या होता है। ये लेंस, ये कॉर्निया से लाइट रेज आई, ये लेंस पे लाइट रेज आई, ये लाइट रेज जब यहाँ से कन्वर्ज होती है तो कन्वर्ज होकर के इस पार्ट पे आती है। ये जो येलोइश कलर का पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन होता है हमारा। ये स्क्रीन है, कौन सा स्क्रीन? जिस पे इमेज बनती है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेटिना। यहाँ रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है। किसकी? जो ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो या सराउंडिंग में, उन सब की इमेज आई से कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पर फॉर्म होती है। रेटिना कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनती है। यहाँ पर लेंस हमारा ये वाला कॉन्वेक्स है, रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज कैसी होती है बेटा जी? हाँ, इन्वर्टेड। तो रेटिना पर जो इमेज बन रही है ना वो रियल है, और रियल है तो कैसी है? इन्वर्टेड है। तो हमें ऑब्जेक्ट्स उल्टे तो नहीं दिखाई देते। मैं अगर इस पेन को यूं रख रहा हूं तो मुझे ये पेन तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देना चाहिए क्योंकि रेटिना पर इसकी इमेज ऐसी बन रही है। लेकिन होता क्या है, ये जो ऑप्टिकल नर्व्स है ना, ये यहाँ से सिग्नल लेकर के जाती है किसके पास में? हाँ, ब्रेन के पास में। और ये ब्रेन क्या करता है? ब्रेन आपको कहता है अच्छा आपने ये देख लिया, अब इसको देख तो लिया, अब इसको समझो कि ये सीधा है, तो फिर हमें वो ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, बहुत इजी है। एक बार रीड करोगे ना आंखें बंद करके, स्क्लेरा, फिर उसके बाद में कॉरोइड, फिर उसके बाद में कॉर्निया, फिर उसके बाद में आइरिस, उसके बाद में प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, मसल्स का होता है, लेंस के बाद में सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स के बाद में रेटिना, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व, सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाती है। अब यहाँ तक तो ये हो गया कि ब्रेन जो इमेज बनी रेटिना पर दो तरह के पॉइंट्स भी होते हैं, येलो स्पॉट, डार्क स्पॉट्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पर इमेज अच्छी बनती है और जहाँ पर इमेज नहीं दिखती है आपको। ब्रेन ने सिग्नल दे दिए, जो भी हो गया, इमेज बन गई है। अब यहाँ पर आई जो है वो आई बॉल है, तो उसका जो शेप है वो इस ऑलमोस्ट स्फेरिकल सा माना जाता है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये जो वाइट्रियस ह्यूमर होता है ना, ये हमारा क्या करता है? आई बॉल को इसी शेप में रखने का काम करता है। और इसके बाहर यहाँ पर जो ये होती है ना नर्व्स, यहाँ इनमें भी एक और तरह का जो हमारा जो है वो लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, एक और तरह का जो है वो हमें ह्यूमर मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। ये एक्वियस ह्यूमर क्या काम करता है? ये आई को मोस्ट प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ड्राई आई होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत देर तक देखते रहते हैं तो हमारी आंखों में हमें सूखापन सा लगता है। उसको जो एक्वियस ह्यूमर है, अगर ये हम लोग करते रहे, हमारी आंख अगर एकदम हेल्दी आई है तो ये एक्वियस ह्यूमर इसको मोस्ट प्रोवाइड करता है, नम रखता है, ड्राई नहीं होने देता है। उसके अलावा क्या काम करता है? उसके अलावा आपने कभी देखा होगा कि अगर हम लोग
कोई आंख में मच्छर वगैरह गिर जाता है, तो मच्छर वगैरह गिर जाता है तो पानी आता है, वो पानी जो है वो सॉल्टी सा होता है, नमकीन सा, और वो मच्छर साइड में आ जाता है। बेसिकली उसको सॉल्टी वगैरह करने का काम भी यही एक्वियस ह्यूमर करता है, यानी ये सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। तो ये हमारे पास में आई की स्ट्रक्चर के कुछ वो पॉइंट्स हैं जो जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, कहाँ पर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये आई का आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें कहा जाता है कि ये जो आई हमने बनाई है, इस आई के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो लेंस है वो लेंस अपने आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और जब लेंस अपने आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है भाई, तो क्या होता है, हमें पास की ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखाई देती है, दूर की ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखाई देती है। लेकिन पास का ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए एक रेंज रखी जाती है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा पास आता है तो आंख पे टेंशन पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, आंख को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। हमें जोर नहीं लगाना, रिलैक्स होकर के एकदम देखना। तो वो मिनिमम जो डिस्टेंस हम लोगों ने मानी है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। इसको बोला जाता है नियर पॉइंट ऑफ आई। क्या बोलते हैं बेटा जी, नियर पॉइंट ऑफ आई। क्या बोलते हैं बेटा जी, नियर पॉइंट। आगे आने वाला है तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा नियर पॉइंट है, कौन सा फार पॉइंट है। और उसके बाद में इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। अब आप कहोगे इन्फिनिटी तो सर बहुत ज्यादा होता है, हमें दिखा, हमें तो दिखाई बिल्कुल दिखाई देते, सूरज दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है। अब चांद के ऊपर अगर कोई जो है वो पहुंच गया है, एलोन मस्क को हमने भेज दिया, वो दिखाई देगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है जो हमारे लिए नेग्लिजिबल होती है। लेकिन चांद तो आपको दिखाई दे रहा है। पहाड़ी है, कोई बहुत दूर ट्रेन में जा रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर कोई मंदिर बना हुआ भगवान का, वो आपको दिखाई देता है, लेकिन उस मंदिर का साइज छोटा होता है, डिस्टेंस की वजह से दिखाई तो देता है आपको। तो ये हमारे पास में आई की कैपेसिटी होती है 25 से लेकर के इन्फिनिटी तक का हम लोगों को दिखाई देता है क्लियर। इस इन्फिनिटी वाले पॉइंट को हम लोग फार पॉइंट कहते हैं। ये रेंज होती है, विजन रेंज। हमारी आंख, ह्यूमन आई की आंख, जो ह्यूमन आई, हम ह्यूमन से हम उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भैंस की आंख, कुत्ते की आंख, मेंढक की आंख की बात नहीं हो रही है। हम लोगों को जो होता है इस रेंज में क्लियर दिखाई देता है। अगर हमारी आई इस रेंज में क्लियर देख सकती है, पास के ऑब्जेक्ट्स को भी, दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी, तो उसको कहा जाता है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास के ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं, उसको एकोमोडेशन कहा जाता है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकोमोडेशन? सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होती है? रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है, और आई का लेंस का फोकल लेंथ अपने आप कम ज़्यादा होता है, तो पास दूर का क्लियर दिखाई देता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि मैं क्या है कि मेरे पास में एक रबर बैंड है, अब उस रबर बैंड को मैंने यूँ खींच के छोड़ा, वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया। रबर बैंड जब वाइब्रेट कर रहा है तो हमें दिखाई देते हैं हल्के हल्के से उसके वाइब्रेशंस। आपको कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट्स में ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस हो रही है जिसके 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस कर रहा है, यानी 1/10 उसको हम लोग परसिस्टेंस बोलते हैं, तब तक तो हमारी आई उसको कैप्चर कर सकती है 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस को। लेकिन 10 से फटाफट और ज़्यादा होने लगे तो हमारी आई उसको कैप्चर नहीं कर पाती है, फिर इतने फास्ट ऑसिलेशंस हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, लाइट के लिए ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी में आएगा तब बात बता रहा हूँ। बल्ब की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्यूबलाइट्स की हम बात करते हैं, घरों के अंदर होता है, आपने देखा होगा बल्ब आपको हमेशा स्विच ऑन किया, बल्ब जला, ट्यूबलाइट जली, आपको वो जलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में होता क्या है, वो एसी करंट आ रहा होता है और उसके वाइब्रेशंस होते हैं 50 हर्ट्ज। आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट हमें मिलता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में 100 बार उसकी वैल्यू 0 हो रही है, 100 बार उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। यानी वो बल्ब जो आपको हमेशा जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 1 सेकंड में 100 बार बुझ रहा है और 100 बार जल रहा है। 100 बार बुझ रहा है, 100 बार जल रहा है, लेकिन हमें जलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आई 10 सेकंड से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा वाइब्रेशंस को पकड़ ही नहीं पाती है, और 10 से ज़्यादा वाइब्रेशंस को नहीं पकड़ पाएगी तो ठन ठन गोपाल, वो दिखेगा ही नहीं आपको। उस चीज़ को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, तो ये हमारी आई से रिलेटेड यहाँ पर ये बातें होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आराम से आप इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो को। आई का स्ट्रक्चर जो है वो तो बुक के हिसाब से ड्रॉ करना है, ये कलर डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स इन आई। अब ये बड़ी जोरदार चीज है बेटा। देखो यहां पर मैंने आपको दोनों तरह के डायग्राम्स बना रखे हैं। दोनों तरह के डायग्राम्स का मतलब क्या हुआ कि अपने को
ये डायग्राम बनाना है कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, एग्जाम के अंदर। ये आपको आई का स्ट्रक्चर समझने के लिए बताया। डिफेक्ट्स इन आई की हम बात करेंगे तो आई में अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, विटामिन की कमी, न्यूट्रिशंस की कमी, या फिर हम लोग हेरिडिटरी ले सकते हैं, या फिर कोई चोट लग जाती है, वो सारे रीज़न होते हैं। रीज़न क्यों है, किस वजह से हुआ, वो नहीं डिस्कस करेंगे। क्या क्या होते हैं और उनके पीछे का रीज़न क्या, वो बात करेंगे। तो हमारे पास में जो सबसे पहला आता है वो आता है मायोपिया। मायोपिया को वी कैन से शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। होता क्या है, नाम के हिसाब से ये शॉर्ट साइटेड आई, यानी कि मायोपिया वाली जो आई है ना, उस आई के अंदर हम लोगों को नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, वो फार ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, उसका रीज़न है ये फार पॉइंट। जनरली जो हमारा फार पॉइंट है इन्फिनिटी होता है, हम लोग फार से आने वाले, तो ये फार पॉइंट हो गया। मायोपिक आई के लिए जो ये फार पॉइंट होता है ना, मिलना तो चाहिए फार पॉइंट के हिसाब से रेटिना पर, लेकिन मायोपिया के हिसाब से जो फार पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है, और दूर खिसक जाता है। तो हमें इसको थोड़ा सा पास लेके आना इस रेंज में, ठीक है। तो फार पॉइंट की वजह से अपने को मिलता है। अपने को कहता है इस डिफेक्ट के अंदर इमेज जो होती है वो रेटिना के कहाँ बनती है, पहले बन जाती है। रेटिना यहाँ पर है, रेटिना से पहले इमेज बन गई यहाँ पर। तो हमें ऐसी कोशिश करनी है कि इमेज रेटिना के क्या बने, ऊपर बने। तो इस लाइट रेज को जो यहाँ आ रही है उसको फैला करके थोड़ा यहाँ तक लेकर के आना, और इसके लिए वी यूज कॉनकेव लेंसेज, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक हमारे पास में नज़दीक रखी हुई है, कैंडल रखी हुई है, ठीक है। तो ये जनरली इसका रेटिना पर बना, लेकिन अगर मायोपिया होगा और कैंडल बहुत दूर होगी तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगी। ये नॉर्मल आई के लिए है, ये मायोपिक आई के लिए हो जाता है। अगर मैंने कॉन्केव लेंस लगा दिया तो ये लाइट रेज को थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, तो करेक्शन इसका हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में बनाना है, नोटबुक में बनाना है, ये आपको समझने के लिए है। ये मायोपिया होता है जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंस। ये आई टू आई के ऊपर डिपेंड होता है। आप जाते हो, जो अभी हमारे पास में जो चेक करते हैं आई को चेक करने के हिसाब से, और फिर वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको देते हैं इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर मायोपिया क्या आता है, आफ्टर मायोपिया आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो आपका होता है ना बेटा जी, उसके अंदर भी कहानी इसी तरह की घूमती है, थोड़ा सा चेंज है नाम के हिसाब से। जैसे वहां पर आपको जो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब फार साइटेड आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर वालों को क्लियर देख सकता है, लेकिन जो पास आ गए ना उनको क्लियर नहीं देख पाएगा। तो नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स है वो क्योंकि नियर पॉइंट यहाँ पर हो गया, देखो ये आई का नियर पॉइंट हुआ, ये रेटिना पे बना, हमें कह रहा है नियर पॉइंट डिस्प्लेस होकर के नजदीक आ गया, तो इस वजह से ये कहाँ चला गया, रेटिना के पीछे। रेटिना के कहाँ चला गया, पीछे। अब रेटिना के पीछे जाया है, हमें कहाँ लेके आना है, रेटिना पर लेके आना है, इसको यहाँ लेके आना है। तो हमें लाइट रे को और ज्यादा कन्वर्ज करना है कि पहले ही मिल जाए, तो इसके लिए वी यूज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या होगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये भी अलग अलग फोकल लेंथ के, वो आपको चेक करके बताया जाएगा कि किस फोकल लेंथ की आपकी कितनी आई साइट वीक है उसके अकॉर्डिंग। तो वापस वही से चीज़, ये डायग्राम नोटबुक में बनाना है, ये नहीं बनाना। वीडियो पॉज करो, आराम से देखो, उसके बाद में आराम से ड्रॉ करो, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आती है वो जो है वो अपने पास में है प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। देखो बेटा जी, अभी हमने कहा कि हमें पास का नहीं दिखाई दे रहा क्लियर, कभी हमने कहा दूर का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। होता क्या है, एज बढ़ने के साथ साथ ना तो पास का क्लियर दिखाई देता है ना दूर का। क्यों? क्योंकि जो हमारी सीलियरी मसल्स होती है, वो जो उनकी जो पावर होती है ना एकोमोडेशन की, अपने आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, कम ज़्यादा करना, वो धीरे धीरे वीक होती जाती है। और जब वो धीरे धीरे वीक हो जाती है तो फोकल लेंथ में इतना एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो लेंस इतना ज़्यादा अपनी जो है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में नहीं आता है। तो उस वजह से ना तो पास का क्लियर दिखाई देता है ना दूर का क्लियर दिखाई देता है। उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, बुढ़ापे में होने वाला आई साइट का वीकनेस।
In this defect, both near and far objects are not clearly visible. It is an old age disease and it is due to the losing power of accommodation. जो हमने कहा, it can be removed by using bifocal lens. Bifocal lens यानी कि दोनों तरह के लेंस का कॉम्बिनेशन. कई बार होता है दो अलग अलग स्पेक्स भी यूज करते हैं लोग. कई बार आपने देखा होगा कि मुनीम जी टाइप लोग होते हैं, एक ही स्पेक्स होता है, बीच में हल्की सी दरार टाइप बनी हुई होती है. वो जो दरार टाइप बनी हुई होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाईफोकस. ऊपर किसके लिए होता है, दूर का देखने के लिए. नीचे किसके लिए होता है, पास का देखने के लिए. ऊपर कॉनकेव, नीचे कॉन्वेक्स. ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना. इस तरह का हमारे पास में होता है. नॉर्मल आई ऑलमोस्ट यही होता है कि रेटिना के जो है वो पीछे चला जाता है इस तरह से. रेटिना पर नहीं बनेगा, पीछे आगे जो भी होगा वो एडजस्ट किया जाता है. आफ्टर प्रेस बायोपिया हमारे पास नेक्स्ट आता है एस्टिग्मेटिज्म. ये बड़ी जोरदार चीज है. एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या बेटा जी, इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले कि जो हमारी आई का जो फर्स्ट लेंस है यानी फर्स्ट गेट जिसको हमने कॉर्निया कहा था, कॉर्निया का शेप अगर यूनिफॉर्म नहीं होता, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया. जैसे कई बार होता है टॉम एंड जेरी, आप देख रहे हो टॉम एंड जेरी में जेरी जो है वो एकदम से कहीं टक्कर खाता है तो उसकी आंख जो होती है ट्रायंगल शेप की हो जाती है, सर्कल हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है. तो वो जो कॉर्निया होता है वो तो कार्टून्स में अलग चलता है, लेकिन अगर कॉर्निया सही में ऐसा थोड़ा बहुत क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो ऐसी आई जो है वो हॉरिजॉन्टल ये इस तरह की और ये जो वर्टिकल इन लाइंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती. क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ या फोकल जो पॉइंट्स बनते हैं वो मोर देन वन बनते हैं. देखो एस्टिग्मेटिज्म क्या है, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स. यहाँ पे भी फोकस बनेगा, यहाँ पे भी फोकस बनेगा. नॉर्मल आई को जब क्लियरली देख पाता है तो एक ही फोकस बनता है. यहाँ पर मोर देन वन फोकस यानी फोकल पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज होती है. तो ऐसी डिजीज को रिमूव करने के लिए है तो कॉर्निया की वजह से. देखो इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली साइमल्टेनियसली. इट इज ड्यू टू इम्परफेक्ट स्फेरिकल नेचर ऑफ कॉर्निया आई लेंस, जो फर्स्ट आई लेंस की बात होती है. अब अपने को कहता है कि क्या कह रहा था मैं, हाँ फर्स्ट आई लेंस है ये, देखो कॉर्निया स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है आपको. अब आपको कहता है इसका रिमूवल कैसे किया जाए. इसका रिमूव करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं. इनको टॉरिक लेंसेज भी कहा जाता है. दोनों नामों से आ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है, दोनों ऑप्शन है. अब तो एमसीक्यूज अगर मिलेंगे तो उसमें तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है. तो सिलिंड्रिकल या टॉरिक लेंस हम लोग यूज करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सी चीज़ है. इसके बाद में कुछ ऐसे सिंपल से ऐसे आई डिजीज भी आते हैं जो जनरल नॉलेज के लिए हमें ध्यान में रखने होते हैं. क्या क्या होते हैं, जैसे कैटेरैक्ट. कैटेरैक्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में हमारे कोई भी जो बुजुर्गों के हो जाता है, दादा दादी वगैरह के, तो आपने देखा हो कि आई जो होती है उसका कॉर्निया, उसकी कॉर्निया के अंदर जो प्यूपिल है वहां से एक क्लाउडी शेप आ जाता है, व्हाइट व्हाइट सा, ब्लर ब्लर का, सिल्वर कलर का सा. ये शेप धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता है. ये होता है कैटेरैक्ट. अ कैटेरैक्ट इज अ डेंस क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म्स इन द लेंस ऑफ द आई. A cataract begins when proteins in the eye form clumps that prevent the lens from sending clear images to retina. अब जब कैटेरैक्ट बन ही जाएगा तो फिर लेंस जो है उसमें से लाइट रेज कैसे एंटर करेगी, और जब एंटर ही नहीं करेगी तो रेटिना पर इमेज क्लियर कैसे बनेगी. कैटेरैक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सर्जरी से. और वहाँ पर आर्टिफिशियल लेंसेज लगाए जाते हैं जिसको हम लोग इंट्राओक्यूलर लेंसेज कहते हैं. सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है इसको. हमारे भी कई आपने देखा होगा फैमिली में, पड़ोस में, गांव में वगैरह में मिल जाते हैं हम लोगों को ऐसे एग्जांपल जिन्होंने कैटेरैक्ट का ट्रीटमेंट करवाया. नेक्स्ट आता है ग्लूकोमा. ग्लूकोमा और कैटेरैक्ट की आई में बहुत डिफरेंस होता है. जनरली ग्लूकोमा को लोग एक जैसा समझ लेते हैं. ग्लूकोमा में ज़्यादातर आपको क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल होता है ना, पानी गिरना आंखों से, काला पानी होना, वो ग्लूकोमा होता है. ये ग्लूकोमा वाली आई है. ग्लूकोमा आई के अंदर क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, ग्रुप ऑफ आई डिजीजेज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्शियल ब्लाइंडनेस या कंप्लीट ब्लाइंडनेस जो होता है वो हम लोगों को मिल जाता है. Glaucoma is a group of eye diseases that can cause vision loss and blindness by damaging a nerve in the back of your eye. हमारी आंख के पीछे की जो नर्व होती है वो ऑप्टिक नर्व्स जो वहाँ पर है अपना कौन सा था, वाइट्रियस ह्यूमर वाला स्ट्रक्चर, वहाँ पर की कोई डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है. जनरली ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट नहीं होता है. कोशिश यही की जाती है कि जैसे ही आपकी आई में कोई प्रॉब्लम होने लगी आप चेक करवाओ उसको. अगर ग्लूकोमा वगैरह तो आई ड्रॉप्स वगैरह दी जाती है कि रुक जाए वगैरह जाए. अगर पूरा अगर फैल जाता है, ये कंप्लीट डैमेज हो जाता है, तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है. पार्शियल सर्जरी वगैरह तो की जाती है बट 100% परफेक्टनेस हमें मिलता नहीं है.
तो बेटा जी यहाँ तक की कहानी जो हमने डिस्कस की है उसके अंदर हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आई की एकोमोडेशंस पावर पढ़ी है, उसके बेस पे आई डिफेक्ट्स क्या होते हैं और जनरली जो हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं वो हम लोगों को आई डिफेक्ट्स कौन से मिलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे उसके अंदर प्रिज्म के बारे में कहानी सुनेंगे, कहानी पढ़ेंगे, प्रिज्म होता क्या है, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।